बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो कल का सानिया हुआ था, सानिया पेशावर, उसमें शहदा की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला जितने भी शहीद हैं उनको शहादत का दर्जा अता फ़रमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द सेहतियाब अता फ़रमाए। और दिली हमदर्दी है उन तमाम लवाहिकीन के साथ जो जिनके अज़ीज़ जो है इस वाक़े में बिछड़ गए। तो आज चलते हैं जी। सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब को आज तोशाखाना में केस में जो है उन्होंने तलब कर लिया, अदालत ने तलब कर लिया 7 फरवरी को, और जो है फ़र्द जुर्म आयद करना है उन पर। तो चीज़ें देखें कैसे चेंज होती जा रही हैं कि चीज़ें जब इससे पहले इमरान खान साहब ने एक कोर कमेटी मीटिंग बुलाई थी जिसमें कोर कमांडर सुप्रीम कमांडर जनाब आरिफ अलवी साहब को एक बयानिया दिया था कि जी आप जो है इस चीज़ पे आवाज़ बुलंद करें कि कैसे जी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है और चीज़ों को एक तरह से इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात की जाए। तो उस हवाले से जो है वो असरात कुछ उल्टे ही पड़ गए। असरात ये होना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वही तोशाखाना का केस दोबारा खोल दिया गया। इसी तोशाखाना के केस में हाई कोर्ट का एक आया था कि जी 1947 से लेके अब तक के जितने तोशाखाना के जो रिकॉर्ड हैं वो सब लाया जाए जितने तोहफे मिले हैं। तो उसके ऊपर से हुकूमत भाग गई थी। हुकूमत ने एप्लीकेशन दी थी कि हम इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते और आपको ये तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिल सकता क्योंकि आप इसमें हमारे दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। और इधर दोस्त ममालिक नाराज़ नहीं होते क्योंकि वहाँ तो BMWs और पता नहीं क्या क्या कुछ बहुत कम कीमत पे ले जाया जा चुका है। और ये हैरत अंगेज़ केस है। इमरान खान साहब की अपनी घड़ी जो उन्होंने पे करके जो एक अमाउंट होता है वो पे करके उन्होंने ली है और उसके बाद जो है उन्होंने आगे फ़रोख्त कर दी। और उसका जो अमाउंट है वो मुझे पता है कि कहाँ लगा है और कैसे लगा है, वो सारा डिटेल मौजूद है। उन्होंने अपने FBR की लिस्ट में भी सब कुछ शामिल किया हुआ है। इन पे बात हो चुकी है, सारा कुछ उसमें है और उसमें उन्होंने टैक्स भी पे किया है। और मेरे ख्याल से ये सबसे महंगा तरीन तोहफ़ा होगा जो उन्होंने ख़रीदा है, क्योंकि 2 करोड़ का अमाउंट 2 करोड़ 10 लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने पे किया था, जो कि आज तक इतना मेरे ख्याल से कभी भी पे नहीं किया गया। क्योंकि ये लोग तो 50 रुपए की कालीन ले गए। पूरे जो 75 तोहफे हैं वो 1.25 लाख रुपए 10 लाख रुपए में ये लोग घर ले गए। और काफ़ी तो ऐसे शौकत अजीज़ साहब का भी जिक्र है, वो आप मेरे व्लॉग्स में अगर देखना चाहें तो पुराने व्लॉग्स में उठा के देख लीजिएगा, उनमें मैंने पूरी डिटेल दर्ज कर दी है। लेकिन एक अच्छा है कि ये केस चले और अल्लाह करे कि अदालत जो है वो सब तमाम रिकॉर्ड मंगाए या इनके रिकॉर्ड्स को भी साथ रख के उस पर बात करे कि जो चीज़ें तोशाखाना से नहीं भी ली जा सकती थी वो भी ये लोग ले गए। और एक घड़ी का शोर क्यों किया जा रहा है? घड़ी का शोर इसलिए किया जा रहा है कि जो इन्होंने मुल्क में इस वक्त महंगाई की एक तरह से तबाही मची हुई है, बेरोज़गारी की जिस तरह से मईशत बैठ रही है, उन सब का कसूरवार सिर्फ एक घड़ी है। वो बार बार निकल आता है क्योंकि जो इन तमाम के पीछे जो भी कुछ है वो एक घड़ी की वजह से हुआ है। वो घड़ी बार बार कूद के आ जाती है और कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये घड़ी के वजह से ये छुप जाते हैं। दूसरे बड़ी अहम पेशरफ्त की हम तरफ चलते हैं कि आज जो है उम्मीद ये की जा रही थी कि फवाद चौधरी की जो है वो ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि आज से 4 दिन पहले जो है उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मूव कर दी गई थी और कल उनको जो अडयाला जेल भेजा गया था। तो आज उम्मीद ये की जा रही थी कि जो है वो ज़मानत मिल जाएगी उनको, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पुलिस जो है वो जेल से लेके अब अदालत ही एक तो फवाद चौधरी को नहीं लाई, दूसरा जो हुकूमत की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर होता है वो ही पेश नहीं हुआ। तो ये एक इसको बड़े अजीब तरीके से मोड़ के जो है वो दिखा दिया गया और ज़मानत को नहीं किया गया। अब जब
अदालत बुलाती है, अदालत हुक्म देती है कि जी फलां तारीख को पेशी है, तो आपको पुलिस को अदालत लाना होता है और पुलिस इसमें कभी भी जो है डिले नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को पता है कि तौहीन अदालत लगी तो फिर सारे के सारे अंदर जाएंगे। लेकिन एक क्या वजूहत है इनके पीछे कि उनको जी अदालत भी नहीं लाया गया और प्रोसिक्यूटर भी पेश नहीं हुआ। प्रोसिक्यूटर को पेश क्या होते उसमें उन्होंने जो है वो अब रही कुछ नहीं गया कि मज़ीद जो रिमांड मांगा जा रहा था वो भी इनको नहीं मिला। तो इधर भी आज उनकी उनको जो है एक तरह से बेल से रोक दिया गया। वहाँ दूसरी जानिब उनकी बेटी, दोनों बेटियां और उनकी वाइफ जो हैं वो अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए गई, वहाँ उनकी मुलाकात हुई। इसके साथ ही हम बात करते हैं ख्वाजा एतजाज़ अहसन साहब की। एतजाज़ अहसन साहब ने एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए बोला कि 90 दिन के अंदर जो है निगरान हुकूमत को लाजमी इलेक्शन करवाने होते हैं और वो इलेक्शन करवा के आगे डिलीवर करके दूसरी हुकूमत को सौंप के और चली आती है। 90 दिन से ऊपर अगर कोई भी हुकूमत आती है या ये निगरान हुकूमत कंटिन्यू करती है तो ये गैर आइनी है। और इस गैर आइनी जो इस गैर आइनी अमल में जितने भी जो कारबंद हैं, जो भी हिस्सेदार अपने हिस्से डाल रहे हैं, वो अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई तो फंदे कम पड़ जाएंगे इनके लिए। आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने के बाद उन्होंने कहा कि फंदे कम पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा कार्रवाई होगी इसकी। तो उन्होंने एक साफ क्लियर बता दिया कि 90 डेज़ के ऊपर जो है निगरान हुकूमत वो गैर आइनी होगी, गैर कानूनी होगी। यही बात इमरान खान बार बार इनको दोहरा रहे हैं और गवर्नर को बार बार इस चीज़ का अंदिया दे रहे हैं कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट दें, जिसमें कल जो है अदालत में भी बहुत अच्छी डिबेट हुई। उधर भी उनको 3 फरवरी को बुला लिया है, 3 फरवरी जुमे का दिन होगा, तो वहाँ भी उनकी मज़ीद जो है वो कार्रवाई होंगी। एक बहुत ही जो है जिस तरह कहते हैं ना बड़ा ऑफिस और छोटा बंदा, उस तरह का एक ट्वीट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि हमारे वज़ीर दिफा हैं। मतलब वजारत दिफा होते हुए इनको ऐसा जुमला कि जी 4 साल से जो इकॉनमी तबाह की गई है वो इतनी जल्दी कैसे खड़ी हो सकती है कि एक मामूली टांग जो है वो उसको ज़ख्मी हुए 3 महीने से ठीक नहीं हो रही। ये गैर इंतहाई घटिया किस्म की इनकी लैंग्वेज थी। और इनका जो मैं क्या बोलूँ इनको कि इनका वो था कि आप वज़ीर दिफा हैं, एक बंदे को चोट लगी है, उसने अपने ज़ख़म तक खोल के दिखा दिए। वहाँ पे आपको आ रहा है कि जी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती है, ये टांग अभी तक ठीक नहीं हुई तो इकॉनमी ठीक हो गई कैसे हो जाए। आप दूसरी तरफ नहीं बोलते, वो जो दवाई लेने गया हुआ है 3.5 साल से वहाँ बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं अपना वो दे रहे। आपका उधर तो ज़बान नहीं फिसलती। या ऐसा किसी तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने बोला होता तो ये लोग जो है वो एक कोराम सा मच जाता कि जी क्या बोल दिया है और क्या अलाप शलाप हो गया है सारा। तो मतलब इतना घटियापन का मुजाहरा इनको नहीं करना चाहिए इस तरह से कि एक मुल्क का इतना बड़ा लीडर जिसको गोलियां लगी हैं। वही बात हो गई दोबारा कि हर किसी को मर के दिखाना पड़ता है कि जी मेरी ज़िंदगी को ख़तरा था, या गोलियां तक ज़ख़म तक तो दिखा दी, अब मज़ीद क्या दिखाएं वो। खैर जी आगे चलते हैं। IMF का जो कल होने वाले मुज़ाकरात हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कोई पेशरफ्त निकले। और उनकी तरफ से जो 4 मुतालबात थे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 मुतालबात में से तो एक तो ये थे कि आप डॉलर को फ्री फ्लोट करें, उसके रेट ऑफ एक्सचेंज को नॉर्मलाइज करें जो कि बनता है। तो डॉलर उसकी वजह से जब इन्होंने फ्री छोड़ा तो वो बहुत ही ऊपर चला गया, 289 पे कल ओपन मार्केट में था और 270 रुपये पे था कल था इंटर बैंक में। तो आज कुछ कमी वाक़या हुई है, आज तकरीबन 264 रुपये पे वापस आया है 4-5 रुपये की कमी के साथ। दूसरा जो उनका था कि नए टैक्स लगाए जाएं, नए टैक्स का दायरा कार वसी किया जाए। और टैक्स क्योंकि ये इमरान खान के दौर में जो था वो टैक्स के जो टारगेट है उसको पूरा किया जा रहा था, इस दौर में टारगेट नहीं अचीव किया जा रहा। 275 अरब रुपए का टारगेट कम अचीव किया गया है।
तो वो तो मैं आप इस पे व्लॉग कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि मैं सारी बता चुका हूँ कि किस तरह से। तो ये कि जी आप टारगेट एक अचीव करें, दूसरा नए टैक्स पेयर्स को इसमें लाएं, नेट में लाएं, क्योंकि उसी से आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ देर बाद डालूं, जिसमें मैं डिटेलली आपको बताऊंगा कि जी हैपनिंग क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो अभी है वो ये सुन ले, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ये नेक्स्ट व्लॉग में आपसे तफसीली इस पे बात कर लूँगा। तो नए टैक्स पेयर्स जो हैं उनको बढ़ाया जाए। तीसरी जी है कि बिजली और गैस के नर्ख में इजाफा किया जाए। बिजली और गैस के नर्ख में तो ये इजाफा कर रहे हैं। चौथी जो बात है वो बड़ी अहम है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि ये लास्ट 6 मंथ से जो है इनका एप्लीकेशन मांगते हैं इन चीज़ों का, कि जो बिजली और गैस के जो बिल हैं वो जो बढ़ाए जाएं, वो जुलाई 2022 से काउंट किए जाएं, या जून 2022 से काउंट किए जाएं। तो अब आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 6 महीनों में या 5 महीनों में जो भी आपने बिजली गैस खर्च की है, उसको आपको नए इतलाक से पेमेंट करनी होगी। तो जो आप गैस जला चुके हैं जून जुलाई में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उनके आपको नए प्राइसेस के हिसाब से पेमेंट देनी होगी। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि कल इस पे जो है मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, और मज़ीद एक मुबशर ज़ैदी साहब हैं, जो कि एक्स हमारे FBR के जो चेयरमैन रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में, और सितंबर अक्टूबर 2021 में उन्होंने जो है वो इस पोजीशन से हटा दिया गया था। उनका एक बड़ा बयान आया है कि कुछ कारोबारी माफियाज ने मुझे और इमरान खान को काम नहीं करने दिया। कैसे काम करने देते? वो आपको पता है, जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं, जो लिफाफे के सहाफ़ी हैं, अब तो बिल्कुल खामोश हैं। अब तो उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है, अब तो उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उनको नज़र आ रही है घड़ी, सिर्फ तो शखाना नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ें तो उनके सामने अहमियत नहीं रखती। आटा भले 140 रुपये पे पहुंच गया हो, पेट्रोल भले 250 रुपये पे पहुंच गया हो, प्याज 240 रुपये से कम नहीं मिल रहा, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपनी, क्योंकि उनको मालूम है कि नून लीग जो है वो उनको नवाजेगी, वो उनको वज़ीर आला बना देगी, गवर्नर बना देगी, वज़ीर बना देगी। हमारी एक जो PTI की एक्स फौजिया कारदार थी, उनको उन्होंने PMLN ज्वाइन कर ली है। उनको भी उम्मीद लगी है कि वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हम तो इस पे लानत ही भेज सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते कि अपनी एक, क्योंकि जो क्लब है उससे जो नुकसान पहुंचता है माशरे को, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हक की साथ दें, सच का साथ दें। आप अपने एक थोड़े से फ़ायदे के लिए अवाम को किस दलदल में जा फेंका है आपने। तो नेक्स्ट बात करेंगे मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, और मेरी वीडियोस को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।